हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी बिल्कुल, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जीवन को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है मुझसे सब अच्छे। तो बहुत ही अच्छा टाइटल है इसका, मुझसे सब अच्छे। ऐसा क्यों रखा गया है इस कहानी का नाम? आइए पाठ के द्वारा जान लेते हैं। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत यूँ होती है कि मुझे सवेरे टहलने की आदत है। लेखक ने कहा कि मुझे सवेरे टहलने की आदत है। प्रातः काल यानी कि सुबह, प्रातः काल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नवा जीवन देती है। ये तो पता ही है आपको, है ना? आप लोग भी प्रातः काल सुबह सैर के लिए जाते हैं ना? नहीं तो आज से ही शुरू कीजिएगा, ठीक है? जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठकर थोड़ी सी सैर ज़रूर कीजिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो प्रातःकाल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नया जीवन देती है। जब मैं घर पर रहता हूँ, सवेरे का भ्रमण यानी कि सैर, सवेरे का भ्रमण एक प्रकार का नियम सा बन गया है। एक दिन सवेरे टहलने निकला तो हवा की सेवा भावना पर विचार करने लगा। सेवा भावना यानी कि सेवा करने की उसकी प्रवृत्ति, यानी कि मैं सोचने लगा कि हवा हमारी कितनी सेवा करती है। पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा यह हवा कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुंची होगी, कहाँ से चली, कितना उपकार किया, इसका अनुमान कौन लगा सकता है? भारत का पश्चिमी सागर यहाँ से 1000 किलोमीटर होगा, किंतु इसके आगे अफ्रीका तक केवल समुद्र ही समुद्र है। शायद उसमें भी पश्चिम और उत्तर पश्चिम के प्रदेशों में पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव जंतुओं को जीवन देती हुई यह हवा यहाँ पहुँची होगी और यहाँ के मनुष्यों को सुख देती हुई अपने कर्तव्य पालन के लिए शांत भाव से पूर्व के प्रदेशों की ओर बढ़ रही होगी। कर्तव्य पालन यानी कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो बच्चों, मैंने सोचा यह हवा इतनी सेवा करती है, फिर भी अखबारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? तब हवा से मैंने कहा, हवा तुम संसार का इतना उपकार करती हो, उपकार यानी कि इतनी मदद, उनकी इतनी सेवा करती हो, फिर भी तुम्हारी सेवा का समाचार यानी कि समाचार में, अखबारों में तुम्हें कभी पढ़ता ही नहीं। तुमको चाहिए कि जो थोड़ी सी बात करो उसे बढ़ा चढ़ाकर अखबारों में छपवा दिया करो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़े मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें बच्चों, लेखक किसकी सेवा भावना पर विचार करने लगा? बिल्कुल सही, लेखक हवा की सेवा भावना पर विचार करने लगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, लेखक ने हवा से अपनी बात किस में छपवाने को कहा? लेखक ने हवा से अपनी बात अखबार में छपवाने को कहा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसका मतलब आप बिल्कुल सही प्रकार पाठ को पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हवा ने पूछा, कौन सा अखबार अच्छा है? अब हवा को भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और वो पूछ बैठी कि भाई कौन सा अखबार अच्छा है? तो मैंने कहा, हिंदी अंग्रेजी के बहुत से अखबार हैं, सभी में अपनी प्रशंसा छपवाया करो। प्रशंसा अर्थात अपनी तारीफ। तो मैंने कहा भाई अपनी तारीफ छपवा लो, चाहे अंग्रेजी के अखबार में चाहे हिंदी के। तो हवा बोली, क्या तुम्हारे यहाँ के अखबार सूर्यलोक और चंद्रलोक भी जाते हैं? मैंने कहा वहाँ तो नहीं जाते। हवा मेरी मूर्खता पर हंस दी और कहा, तुम पक्के कूप मंडूक हो। कूप मंडूक यानी कि कुएं के मेंढक। तुम्हारे लिए थोड़े से लोग ही ब्रह्मांड है। मैंने तो हर प्राणी की सेवा का व्रत ले रखा है और मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय। वहाँ सब खबरें अपने आप पहुँचती हैं। वहाँ किसी तरह का पक्षपात नहीं है। पक्षपात यानी कि भेदभाव। किसी के कहने से वहाँ कोई खबर नहीं छापी जाती है। सच्ची खबरें वहाँ स्वयं छप जाती हैं। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं कि विज्ञानपन बाजी के दलदल में फंस जाऊं। निस्वार्थ, निस्वार्थ यानी कि बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से हर प्राणी की सेवा करना ही मेरा धर्म है और यही मेरे स्वामी को प्रिय है। मेरा स्वामी अर्थात मेरा ईश्वर। अच्छा है, तुम भी मेरा अनुकरण करो। अनुकरण अर्थात तुम भी मेरे अनुसार चलो। जैसे मैं अपने ईश्वर के अनुसार चलती हूँ, वैसे भी तुम भी अपने ईश्वर के अनुसार चलो। हवा की है स्पष्टोक्ति यानी कि स्पष्ट उक्ति, मुझे बहुत बुरी लगी। मैं हवा जैसी जड़ वस्तु का अनुकरण करूं?
मन में आया कि एक व्याख्यान ही झाड़ दूं, अर्थात एक लंबा चौड़ा उसकी बात समझा दूं उसे। अखबारों में उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन छप ही जाएगा, किंतु हवा को मेरा व्याख्यान सुनने की फुर्सत कहाँ, वह तो तेजी से अपने रास्ते पर चल दी। तब मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊंट पर उतार दिया। बात यह हुई कि रास्ते में एक ऊंट महाशय अपनी थकान मिटाने के लिए हाथ पांव पीट कर धूल उछाल रहे थे। मैंने धूल से तंग आकर क्रोध में भरकर ऊंट से कहा, तुम बड़े गवार हो। गवार यानी कि जिसे कुछ नहीं आता जाता, उसे क्या कहते हैं, गवार। तो मैंने ऊंट को कह दिया, तुम बड़े गवार हो, जरा सी तमीज नहीं है। पशु ही जो ठहरे, हम जिन रास्तों से होकर निकलते हैं उनमें मनुष्य भी खड़े होकर झुककर हमें प्रणाम करते हैं। हम जब जब टहलने जाते हैं तब तक हमारे लठैत यानी कि लठ ले हुए आदमी यानी कि नौकर, लठैत नौकर रास्ते में चलने वालों का नाक में दम कर देते हैं। तुमने झुककर प्रणाम करना तो दूर रहा, उल्टा धूल उछालना शुरू कर दिया। इसी से मालूम होता है कि तुम गवार भी हो और दृष्ट भी। इस पर ऊंट ने अपना व्यायाम तो बंद कर दिया, पर वह मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। खिलखिलाकर हंसना यानी कि बहुत जोर से हंसना। तो ऊंट भी हंस पड़ा मेरे ऊपर। भाई तुम मूर्ख तो हो ही, अब ऊंट ने कहा तुम मूर्ख तो हो ही, अभिमानी भी हो। अभिमानी यानी कि बहुत घमंडी हो। अभी तुम हवा को उपदेश देने की धृष्टता कर रहे हो। धृष्टता कर रहे थे ना। हवा को आदर्श सेवक है, यानी कि हवा तो हम सबके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, ईश्वर भक्त है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे उपदेश देने की धृष्टता मत करना, बस यह समझ लो कि तुम मुझसे बहुत गए बीते हो। ऊंट ने कहा कि तुम तो बहुत ज्यादा गए गुजरे हो मुझसे। मैंने कहा, ऊंट तू पशु होकर मुझे उपदेश देने चला है, मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। यह सुनकर ऊंट की मुखाकृति यानी कि उसके मुख की आकृति गंभीर हो गई, यानी कि वो बहुत गंभीर हो गया और आंखों में तेज चमकने लगा। अपने नथुनों से फटकार कर उसने कहा, क्या केवल मनुष्य का शरीर मिलने से ही आदमी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है? औरंगजेब, नादिर शाह, महमूद, कंस, दुर्योधन और ऐसे ऐसे अनेक अपने आप को मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं, और उन्हें अगर मनुष्य का शरीर मिल गया तो क्या इसी कारण वे अपने को हम पशुओं से ऊंचा समझ सकते हैं? अगर तुम भी ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि को 1000 बार धिक्कार है। तो ऊंट ने उसे धिक्कारा कि तुम अपने को मनुष्य समझते हो, मनुष्य के लायक काम ही क्या कर रहे हो और हमें मूर्ख बता रहे हो। मुझसे ज्यादा मूर्ख तो तुम हो, ये ऊंट ने कहा मुझसे। मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, भाई ऊंट, उन पापी मनुष्यों की बात मत करो। वे नर राक्षस थे। नर राक्षस यानी कि इंसान के रूप में राक्षस थे वे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं तो अपने लिए कह सकता हूं कि मैं तुमसे कहीं अच्छा हूं। यह सुनकर ऊंट तो हंस पड़ा, कहने लगा, अच्छा जरा बता दो तुम्हारे अंदर मुझसे अधिक कौन सी अच्छी बातें हैं? मैं सोचने लगा, क्या बताऊं, आखिर मुझ में कौन सी अच्छी बात है जिसका मैं गर्व कर सकूं? बहुत साहस करके मैंने दबी आवाज में कहा, अच्छा तो देखो, तुम जानते हो मैं त्यागी लोगों से कितना प्रेम करता हूं, खादी पहनता हूं, यह क्या कम है? ऊंट ने गर्व के साथ कहा, इसमें गर्व करने की क्या बात है? मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता। मैंने कहा, और सुनो, मैं भोजन भी सादा करता हूं, मिर्च मसाला नहीं खाता। ऊंट ने कहा, अच्छा त्याग किया, मुझे तो देखो केवल सूखी पत्तियां ही चबाकर रह जाता हूं। मैंने कहा, मैंने तो गृहस्थाश्रम का भी त्याग कर रखा है। ऊंट ने कहा, तो झूठा अपमान क्यों करते हो? मैंने तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हूं। तो मैंने कहा, मुझ में ईर्ष्या द्वेष अधिक नहीं है, झूठ बहुत कम बोलता हूं, वह भी अनजाने में, गुस्सा भी कम आता है। तो ऊंट ने कहा, इसमें बड़ाई की कौन सी बात है? मुझ में ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है और ना क्रोध। झूठ तो जीवन में कभी बोला ही नहीं। तो मैंने कहा, मुझ में सेवा की भावना है। ऊंट ने कहा, इसका नमूना तो हम रोज देखते हैं। कल एक पीला बछड़ा रो रहा था क्योंकि उसकी माँ का दूध तुम प्रतिदिन पी लेते हो। बेचारा बछड़ा तिनके खाकर जीवित रहता है। उस दिन सुनते हैं
तुमने एक घोड़े को भी दौड़ करा कर मार डाला। शहर के तमाम घोड़ों में इसकी चर्चा थी। ना मालूम इस प्रकार तुमने कितने ऊँटों, घोड़ों और बैलों को कष्ट दिया है, कितनों को लंगड़ा किया है, कितनों को अपनी मोटर के धक्के से गिराया है। अच्छा सेवा का दम भरने चले हो। मुझे देखो, ना कपड़े पहनता हूँ और ना जीभ के स्वाद को जानता हूँ। केवल सूखे तिनके खाता हूँ, फिर भी बेत, कोड़े, ठोकरे खाता हुआ नम्रतापूर्वक तुम लोगों की सेवा करता हूँ। नम्रतापूर्वक यानी कि बहुत सहन शक्ति के साथ तुम लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ, ये ऊँट ने कहा। इसी को सेवा भावना कहते हैं। तुम लोगों से सेवा कैसे संभव है? तुम्हें पहनने के लिए कीमती कपड़े चाहिए, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सेवा के लिए नौकर, रहने के लिए महल, टहलने के लिए अच्छे वाहन चाहिए। सफर करते हो तो ढेरों सामान और सुख सुविधा के साधन लेकर चलते हो। तुम्हारे बगीचे की फुलवारी को हरा भरा रखने के लिए गांव के अनेक बैलों की शांति नष्ट हो जाती है। हम प्रायः ब्रह्मचारी रहते हैं, किंतु सुनते हैं कि तुम्हारा मनुष्य समाज इस मामले में बहुत पतित है। पतित यानी कि बहुत ही गिरा हुआ है। शर्म की बात है कि इस पर भी तुम अपने को हमसे श्रेष्ठ समझते हो। ऊँट की बात मेरे हृदय में चुभ गई। मुझे अपने से ग्लानि होने लगी। अंतरात्मा कहने लगी, अंतरात्मा अर्थात अंदर की आत्मा। अंतरात्मा कहने लगी, अरे मूर्ख, तू ऊँट से भी गया बीता है। पास खड़े करील के वृक्ष ने सिर हिलाकर कहा, ऊँट सच कहता है। तब मैंने कहा, प्रभु, मुझे ऊँट जितना आत्मबल दो। तो बच्चों, घनश्याम दास बिरला द्वारा रचित ये पाठ बहुत ही मन को झंझोड़ देने वाला है। तो विराम लेने से पहले कुछ मौखिक प्रश्न जरूर ले लेंगे हम। तो प्रश्न है पहला, लेखक क्या पहनता था? लेखक बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था। दूसरा, बछड़ा क्यों रो रहा था? बछड़ा इसलिए रो रहा था क्योंकि लेखक ने क्या पी लिया था? उसकी माता का सारा दूध पी लिया था जो बछड़े के लिए था, इसलिए बछड़ा रो रहा था। तो बच्चों, घनश्याम दास बिरला ने इस पाठ के माध्यम से समझाया है कि किस प्रकार हम घमंड में ऐठे रहते हैं और ये नहीं देखते हैं कि हम किस बात का घमंड कर रहे हैं। हमारे अंदर ऐसी क्या अच्छी आदतें हैं जिस पर घमंड किया जाए। आदतें अच्छी भी हैं, तब भी नम्रतापूर्वक जीवन बिताया जा सकता है और हर इंसान और हर पशु पक्षी के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार किया जा सकता है। तो चलिए एक बार हम लेखक परिचय भी ले लेते हैं। घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला का जन्म 10 अप्रैल 1994 में पिलानी यानी कि राजस्थान में हुआ था। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं रुपए की कहानी, बापू, जमनलाल बजाज आदि हैं। इनकी मृत्यु 11 जून 1983 में हुई थी। तो ये थे घनश्याम दास बिरला, जिनके द्वारा रचित पाठ हमने पढ़ा और इस पाठ से हमें सीख मिली कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। एक साधारण जीवन जिए और पशु पक्षियों को भी इस धरती पर रहने का मौका दें। वो भी समान अधिकारी है इस धरती पर रहने के। ईश्वर ने सबको समान रूप से भेजा है। इसलिए झूठी आत्म प्रशंसा और दिखावा करने से जीवन उत्कृष्ट अनुकरणीय नहीं बनता है। एक सम्मानित जीवन जीने के लिए ऐसे उदाहरण पेश करें ताकि लोग आपके जीवन से सीख लेकर उनका अनुकरण करें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस कहानी से मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।